टेक्स्ट फंक्शन फंक्शनलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपको आंसर निकाल करके देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो होती है ना वो टेक्स्ट फंक्शन से कैलकुलेट की जाती है। चाहे आप उसमें किसी चीज़ में रिप्लेस का यूज़ करना चाहो, चाहे उसे आप कंबाइन करना चाहो, चाहे आप सब्स्टिट्यूट का यूटिलाइजेशन करना चाहो, तो बहुत सारी फंक्शनिंग के साथ आता है जो कि बाकी फंक्शनों के अंदर अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो आज हम कुछ और कंडीशन एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हम हमारे डेटा के अंदर अगर किसी कैरेक्टर की कंडीशन के अकॉर्डिंगली काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, और किस बिहाफ पर करते हैं हम, वहाँ पर रिप्लेस फंक्शन या फिर सब्स्टिट्यूट फंक्शन। अब कभी कभी ना डिफरेंस बताना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे डिफिकल्ट हो जाता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास किसी भी पर्सन का डेटा है, डेटा जिसमें कि हमारे पास XYZ 1 2 3 abc@gmail.com। मैं चाहता हूँ कि इसके बीच के जो नंबर हैं वो चेंज हो जाए, या फिर इसके डेट का कोई डेटा है वो चेंज हो जाए समथिंग। ठीक है, इसमें मैं दे देता हूँ यहाँ पर मैं दे देता हूँ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, या फिर टेक्स्ट ही दे देते हैं, इसमें कुछ नंबर के अल्फ़ाबेटिंग की चेंज कर देते हैं, समथिंग दिस। अब इसमें अगर कोई ये बोला जाए कि इस डेटा के अंदर जो नंबरिंग की फंक्शन है वो चेंज कर दो, उनकी जगह कुछ क्या कर दो आप, 0 0 0 कर दो, तो बहुत ईजी है। यहाँ पर आप रिप्लेस लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, रिप्लेस। उस डेटा के अंदर जाएंगे, हम क्या बोलेंगे कि हमें 1 2 3 4 मतलब फोर्थ पोजीशन से और कितने 3 लेटर चेंज करने हैं, और उन 3 लेटरों की जगह आपको क्या दे देना है, 0 0 0 कर दिया ना इसने मॉडिफाई। जो भी नंबर रहेंगे वो नंबर अब जो होंगे चेंज हो जाएंगे किसमें, जीरो वाली कंडीशन के अंदर। ये आपकी आईडी बन गई। लेकिन अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली अगर काम करना हो, जहाँ पर लिखा हो टू, टू के बिहाफ पर आपको जीरो करना है, तो टू के बिहाफ पर आपको जीरो कंडीशन क्या कर देनी है, मेंशन कर देनी है। सो ये किस तरीके से पॉसिबल है, क्या इसके अंदर हम कंडीशन लगा सकते हैं? अब वो ट्राई करते हैं, कैसे लगाएंगे। यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाना है। क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन। टेक्स्ट हमारा हो जाएगा ये, और इसके अंदर से क्योंकि मैं जहाँ पर भी चाहता हूँ कि टू की कंडीशन लिखी हो उसकी जगह पर जीरो की कंडीशन आ जाए, तो इसके अंदर हम फाइंड आउट क्या करेंगे, ओल्ड टेक्स्ट टू, और टू की जगह हम क्या कर देंगे, जीरो। अब आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर हम पोजिशनिंग वाइज कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको दिखा होगा कि इसके अंदर नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा इसके अंदर चेंज नहीं हुआ है। ओके, क्यों चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इस डेटा के अंदर टू अवेलेबल था ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन ये हो कि 1 से लेकर के 5, 5 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 15 के बीच में अगर आपके पास कोई अल्फ़ाबेट, नंबर, टेक्स्ट कुछ भी चीज़ है, तो उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, रिप्लेस की कंडीशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट की बात कर रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि इसको ही चेंज करो, तो उस कंडीशन में आप सब्स्टिट्यूट का यूज़ करोगे। एक होता है रिप्लेस, एक होता है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहीं पर एक अगली कंडीशन आती है। अगली कंडीशन क्या है कि हमें हमारे डेटा के अंदर जैसे कि कुछ नेम लिखे हुए हैं, नेम जय मोहन, ये उनका क्या है,
लास्ट नेम है, इनका फर्स्ट नेम, ये उनका लास्ट नेम, सिंह कुमार। दो अलग अलग कंडीशन। पहले हम इनको कंबाइन करने की कंडीशन देखते हैं। इसे कंबाइन कर सकते हो आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको फुल नेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंबाइन कर देंगे। कैसे कर देंगे, इसमें एंड का फंक्शन डालेंगे और इसको इसके साथ मर्ज कर देंगे। एक तरीका ही हो सकता है, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस वगैरह की कंडीशन देनी पड़ेगी, और हो सकता है कि कभी कुछ ज़्यादा नेम भी आ जाए। उस कंडीशन में आप कॉनकैट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंबाइन करने के लिए। कैसे करोगे, इसको अवॉइड करना है, इक्वल्स टू कॉनकैटनेट फंक्शन का यूज करना है आपको। टेक्स्ट वन जैसे कि ये दे दिया, टेक्स्ट टू ये दे दिया। अब आप बोलोगे ये तो सिमिलर ही पहले जैसे हो गया, सेम ही रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर आप खुद के कंडीशन के अकॉर्डिंगली कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे, टेक्स्ट ये, इसके बाद मुझे एक कैरेक्टर देना है जिसके अंदर की मैं कुछ गैप देना चाहूँ। कैसे करोगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या दे देंगे, स्पेस, क्योंकि मुझे चाहिए फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस आ जाए। आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करने हैं और इसके बीच में एक स्पेस टाइप कर देना है। क्या कर देना है, स्पेस टाइप कर देना है। देन हम क्या बोलेंगे, हमें एक लास्ट नेम चाहिए, तो पहला हो जाएगा हमारा ये एक कैरेक्टर। उसके बाद हमने एक कैरेक्टर जो कि खुद से इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पर कि हमने बोला डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अंदर मैंने स्पेस दिया। मैं अगर उसमें कुछ भी देता वो चीज़ आती है, जैसे कि मैं डबल कॉमास के अंदर मान के चलो से एक डैश दे देता हूँ, इसका मतलब कि उनके बीच में डैश आ जाएगा। मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे एक ब्रैकेट बन के क्या आ जाए, इनके बीच में एक ब्रैकेट बन के आ जाएगा। आप जो उसके अंदर डालोगे वो आ जाएगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आप कुछ देते हो तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंडीशन को मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ब्रैक करोगे तो आ जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे कि किसी के फ़ोन नंबर है या फिर कुछ भी चीज़ है, क्या है, फ़ोन नंबर। कैसे फ़ोन नंबर हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि हम ये हमारे नंबर हैं या फिर किसी और के नंबर है। क्योंकि आपको दिक्कत होगा कि जब आपको कॉल आती होगी तो उसमें +91 लिखा हुआ आता है ना। तो आप चाहते हो कि इन नंबरों के बीच में अब एक एक करके तो ऐड नहीं कर सकते ना, इसके स्टार्टिंग में जाओगे +91 ऐड करोगे, हजारों नंबर आपके पास हो सकते हैं। तो कैसी कंडीशन करेंगे, यहाँ पर कॉनकैटिनेट फंक्शन का दोबारा से यूज़ करेंगे और इनके अंदर हम कैरेक्टर डिफाइन कर देंगे। कैसे करेंगे, इसमें मैं दे देता हूँ न्यू नंबर, है ना, इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब मुझे पहले +91 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर +91 दे देता हूँ। उसके बाद फिर ये हमारा उसके पीछे का टेक्स्ट हो जाएगा। तो +91 अब देखो इनके अंदर आ गया ना। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, बना सकते थे, बहुत इजीली आप बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ भी चीज़ करना चाहो, कंट्री हो, सिटी हो, पोस्टल कोड हो, कैरेक्टर आईडी हो, समथिंग कुछ भी चीज़ बनाना चाहो तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसमें हमने क्या क्या उसके अंदर मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया, इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट फंक्शन। देन अगर पहले आप इसको चूज कर देते हो और देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर +91 दोगे, तो ये आपके पीछे देगा, फिर एंड में, स्टार्टिंग में नहीं देगा। जो आपको पहले चाहिए उसको पहले मेंशन करोगे। टेक्स्ट वन का मतलब जो पहले आएगा।
पहले मुझे क्या दिया था, +91, देन फिर क्या है, ये आए। इनके बीच में कुछ और भी चाहिए, डैश वगैरह समथिंग आपको चाहिए तो वो भी कर सकते हो, इसके पीछे लगा लो। ये आ गया आपका आंसर। नोट कर लो इसको। चलो ये हो गया होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो। नेक्स्ट कंडीशन के सिनेरियो देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कोई, जैसे कि 3 नेम आ रहे होते हैं। क्या आ रहे होते हैं? 3 नेम। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अभी 2 नेम आ रहे थे, तो 2 नेमों की कंडीशन हमने कर दी। लेकिन अगर हमारे पास मान के चलो किसी का जो है फर्स्ट नेम है, किसी का मिड नेम है, किसी का लास्ट नेम है, ठीक है। फर्स्ट नेम किसी का मान के चलो जय है, सेकंड नेम किसी का कुमार शर्मा, या फिर सिंह लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, उसका फुल नेम चाहिए। क्योंकि मुझे पहला ये चाहिए, सेकंड ये चाहिए, उसके बाद लास्ट वाला ये चाहिए, तो कैसे बनेगा ये? इक्वल्स टू कॉन कैडिनेट फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन हो जाएगा ये। अब मैं चाहता हूँ कि इसके और इसके बीच में एक स्पेस है ना। क्या है? इसके और इसके बीच में एक स्पेस, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस दे देंगे। फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट कर देंगे, तो ये दोनों तो आ गए। मैं चाहता हूँ कि इसके और इसके बीच में भी एक स्पेस आए, तो मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करने के बाद एक स्पेस दे दूंगा। कैसे दे देंगे? कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद ये वाला नेम आए। तो पहले ये वाला नेम आए, फिर देन उसके बीच में एक स्पेस आए, फिर उसके बाद हमारे पास मिड नेम आए, फिर एक स्पेस आए, और फिर उसके बाद लास्ट नेम आए। इस तरीके से आप 3 नियमों की कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कभी एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि आपके पास, चलो ये नेम तो है, बट इन नेमों को अगर अलग करना हो तो जैसे कि जय कुमार सिंह है, ठीक है। थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको।
हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट नेम अलग करना है, या फिर मुझे इसका फर्स्ट नेम चाहिए। जैसे हमें अलग अलग है तो हमें एक साथ कंबाइन करना आ जा रहा है, लेकिन अगर हमारे पास एक साथ हो और देन अलग अलग कंडीशन को यूज करना चाहे तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो अलग अलग के लिए मुझे इसका लेफ्ट नेम अलग करना है, इसका मिड नेम अलग करना होगा, इसका राइट नेम अलग करना होगा। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो आप लेफ्ट फंक्शन का, इसका यूज कर सकते हो, लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो, देन इसमें से करना है। तो हम बोलेंगे इक्वल्स टू लेफ्ट। अब लेफ्ट कंडीशन में क्या होता है कि लेफ्ट साइड से आप कितने डिजिट चाहते हो, तो लेफ्ट साइड से मैं बोलूंगा कि मुझे इसमें से चाहिए, और कितने डिजिट, अगर एक डिजिट निकालूंगा तो सबके एक एक डिजिट निकल करके आ जाते हैं। मैं यहाँ पर जाऊंगा, अगर मैं कहता हूँ कि लेफ्ट साइड से दो डिजिट निकालो, तो लेफ्ट साइड से दो कैरेक्टर आ जाते हैं। लेफ्ट साइड से तीन प्लेस निकालो तो तीन आ जाते हैं। ठीक है, जो आप उसमें दोगे उतने आ जाएंगे। लेफ्ट साइड से मान के चलो कि आप यहाँ पर जाते हो, कहते हो कि भाई मुझे तीन नहीं मुझे चार चाहिए। जैसे यहाँ पर चार टाइप करोगे तो अब आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर तो अभी भी तीन ही आ रहे हैं। तो क्या इसके अंदर तीन है या नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हो लेन का। लेन आपके एक सेल की लेंथ बताता है कि उस सेल के अंदर एक्चुअली में कितना डेटा है। डेटा की बात की जा रही है, मतलब लेन जो होता है नंबर, टेक्स्ट, स्पेस, कॉमा, डॉट, सेमीकोलन, हर चीज को गिनता है। तो इक्वल्स टू लेन, ये सेल की लेंथ बताएगा इसमें कितने कैरेक्टर हैं। तो कितने कैरेक्टर हैं वो कह रहा है कि जय जो ये पर्सन का आपने नेम लिखा हुआ है फिर निकाला हुआ है, इसके अंदर टोटल कितने हमारे पास हैं, इसके अंदर टोटल हमारे पास फोर कैरेक्टर हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फोर डिजिट निकालने के लिए बोला। फोर, अब हम बोलेंगे हमें तो दिख तो भाई कितने रहे, तीन ही दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली में जो एक आया है ना वो एक स्पेस है। अगर मैं पांच करूंगा तो आपको दिख जाएगा। तो जय के अंदर तो तीन है, एक स्पेस हो गया चार, और एक के हो गया पांच। तो टोटल कितने डिजिट निकाले आपने यहाँ पर, पांच डिजिट की इंफॉर्मेशन निकाली। ये हमने कैसा निकाला, ये हमने लेफ्ट फंक्शन का यूज करके निकाला। Then, हमें कैसा पता चलेगा कि पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा है। तो उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो फाइंड का। ठीक है, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि तीसरे नंबर पर कौन सा कैरेक्टर है, इक्वल्स टू फाइंड। फाइंड टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिसमें से आपको फाइंड करना होता है, विद इन का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप देखना चाहते हो। तो हम चाहते हैं कि हम इस डेटा के अंदर, जैसे कि तीसरे नंबर की बात करें तो एक दो तीन, तीसरे पे आई है। तो चेक करते हैं कि आई हमारे पास इस जगह पर किस पोजीशन पे। अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि आई इस डेटा के अंदर अवेलेबल होता है, तो आई की डिटेल्स आ जाती है। ठीक है, आई कौन सी जगह पर है, आई आपके पास थर्ड प्लेस पर है। अब जिसके अंदर आई होगा वहां पर आ जाएगा, जिसके अंदर आई नहीं होगा वहां पर नहीं आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास दो आई हो जाते हैं, जैसे कि ये विकास की कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या बता रहा है ये कि दूसरी पोजीशन पे है, लेकिन एक आई तो इसके अंदर भी है। तो आप क्या करोगे फिर, कंडीशन लगाओगे कि कौन सी पोजीशन से आप फाइंड आउट करना चाहते हो। तो क्या करोगे, फाइंड, हम चाहते हैं कि आई फाइंड हो इस डेटा के अंदर, इसमें से इसमें से क्या फाइंड आउट करना चाहते हो आप इस डेटा के अंदर, आई फाइंड आउट करना चाहते हो, आई दूसरे नंबर पे। तो हम यहाँ पर फाइंड की कंडीशन दे देंगे कि स्टार्ट नंबर कहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हो। पहली पोजीशन से ढूंढोगे तो भी दूसरी पोजीशन पे मिल जाएगा, दूसरी पोजीशन से फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो भी दूसरी पोजीशन पे मिल जाएगा। अब स्टार्टिंग के अगर दो लेटर को मैं स्किप कर दूं, मतलब कि तीसरे से ही ढूंढना स्टार्ट करूं, तो कहाँ पे मिलेगा, तो नाइन्थ पोजीशन पे मिला। मतलब हमने बोला कि हम फाइंड आउट करना ही नहीं चाहते स्टार्टिंग के टू लेटरों में, हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग के टू लेटर के बाद फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के टू लेटर्स को स्किप कीजिए, और देन उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी प्लेस पर है वो, ये उसकी डिटेल्स निकाल। तो स्टार्टिंग के तीन लेटर, मतलब कि के से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। स्टार्टिंग के, तो उसने वी और आई को हटा दिया है, तो के से फाइंड आउट करेगा तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर।
मतलब कि 2 लेटर तो यहाँ पे, 3 यहाँ पे हो गए, और बाकी आपके पास क्या हो जाता है, 5 यहाँ पर हो गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि भाई आपके पास आई की कौन सी डिटेल्स है, आपके पास किसी भी कैरेक्टर की कौन सी डिटेल्स है। एक फाइंड होता है और एक होता है सर्च। फाइंड और सर्च में इतना ही डिफरेंस होता है कि फाइंड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। जैसे मैं इस डेटा के अंदर बोलूंगा कि फाइंड आउट करके दिखाइए, किसको फाइंड आउट करके दिखाइए, ए को, इसमें से इसमें से। अब इसमें तो ए है ही नहीं। अब आप बोलोगे ए है तो इसके अंदर इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल ए फाइंड आउट कर रहे हैं। इसलिए ये क्या बता देता है, यहाँ पर एरर दिखा देता है वैल्यू की, वो वैल्यू आपके डेटा के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सर्च की कंडीशन लगा सकते हो। सर्च में क्या होता है, सर्च आपके डेटा के अंदर वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, कैसे में भी हो, आपको पोजीशन निकाल करके दे देगा। मैं फाइंड के अंदर जाता हूँ और कैपिटल ए इसमें देता हूँ, तो ये कौन सी पोजीशन पे बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके पास 9th पोजीशन पे ए है। ये क्या बता दे रहा है, ये आपको बता दे रहा है कि आपके पास दूसरी पोजीशन पे है। ये यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये वैल्यू एरर दिखा देगा, लेकिन अगर मैं इससे पहले वाले को हटाऊंगा तो इसमें जो है वो आंसर आपको गलत देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये होता है फाइंड एंड सर्च की कंडीशन। आई थिंक ये भी आप लगा लोगे। फाइंड और सर्च दो बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है, जो आपके डेटा के अंदर किसी कैरेक्टर की पोजीशनिंग को फाइंड आउट करते हैं कि वो कौन सी जगह पर किस नंबर पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, इसको लगाओगे। नेक्स्ट अगर मान के चलो कि जैसे हमें पता चल गया कि तीसरे पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा है, तो लेफ्ट नेम भी हमें निकालना आ गया। तो यहाँ पर क्या हम लेफ्ट नेम की कंडीशन में निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो जब हम यहाँ पर जा रहे होंगे, मैं जैसे कि कहता हूँ कि मुझे 3 डिजिट की डिटेल्स चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि कुछ नेमों की डिटेल्स तो सही आ रही है, जिनके पास 3 लेटर थे वो तो सही आ रहे हैं, लेकिन जिनके पास 3 लेटर से ज्यादा है वो क्या आ जा रहे हैं, यहाँ पर गलत हो जा रहे हैं। अब इसको भी सही करना पड़ेगा। अब इसको सही करने का एक तरीका ये है कि पोजीशन अगर आप 3 लेटर के लिए बोलोगे तो 3 लेटर आएंगे, 4 लेटर के लिए बोलोगे तो 4 लेटर आएंगे, 5 लेटर के लिए बोलोगे तो 5 लेटर की डिटेल्स आएगी। लेकिन हमारे पास हर एक नेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेटर की डिटेल्स है। कहीं पर 3 है, कहीं पर 4 है, कहीं पर 5 है। तो हमें हमारे डेटा के अंदर एक पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो सभी डेटा के अंदर सिमिलर है। जैसे कि अगर देखा जाए तो इस डेटा के अंदर कॉमन क्या चीज़ है, सभी नेमों के बीच में, मतलब फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि स्पेस कॉमन है। मतलब स्पेस से पहले वाला जो डेटा है वो आपका लेफ्ट नेम हो जाएगा, स्पेस के बाद वाला जो डेटा है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट नेम हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें स्पेस की पोजीशनिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ऐसे करनी पड़ेगी, इक्वल्स टू फाइंड की कंडीशन लगाएंगे। फाइंड में क्या करना चाहेंगे, स्पेस फाइंड करना चाहेंगे, इसमें से इसमें से।
हमें पता चल गया कि हमारे कौन से डेटा में कौन से प्लेस पर स्पेस आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी कंडीशन को। कैसे लगाएंगे, चलो देख लेते हैं। तो हमने ये कैरेक्टर निकाले हैं और इनको अगर हम अपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखें तो ये क्या बता रहा है, जैसे कि मैं इसमें लगा देता हूँ फाइंड, यहाँ पर इक्वल्स टू फाइंड, दोबारा से देख लो कैसे लगा रहा हूँ, स्पेस फाइंड आउट करेंगे इसमें, हमें पता चल जाएगा कि इसमें है। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसके अंदर लेफ्ट साइड का डेटा चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, लेफ्ट साइड का डेटा। इस डेटा में से, इस डेटा में से कितना डेटा चाहता हूँ, इतना, क्योंकि हमें यहाँ पर पोजीशन बतानी होती ना कि कितने लेटर आपको चाहिए, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमें भाई इतने इतने लेटर की डिटेल चाहिए, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जैसे एंटर करोगे तो आपको दिखेगा कि उसका नेम आ गया है, लगभग उसी का नहीं, सबका नेम आ गया। ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि ये एक्स्ट्रा डिजिट निकाल रहा है आपके लिए। अगर मैं चेक करूँ तो जो लेन का फंक्शन है, आपको बताता है कि कितने लेटर है उसमें। जब आप इसको चेक करोगे तो ये आपको बताएगा कि ये भाई चार चार 5 लेटर निकाल रहा है और 7 लेटर, मतलब कि जय कुमार में तो 3 ही लेटर होने चाहिए। ठीक है, ने निकाल कितने रहा है, 4 निकाल रहा है। 4 इसलिए निकाल रहा है कि फाइंड के अंदर हमने स्पेस की पोजीशन दी है, तो ये क्या बता रहा है, इनके जो है ये स्पेस कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। तो फाइंड एक स्पेस एक्स्ट्रा दिखा रहा है, मतलब एक पोजीशन फालतू दिखा रहा है। हम एक पोजीशन इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब देखो 3 लेटर इसमें है, 6 लेटर इसमें और 4 लेटर इसमें। अब जब इसके अंदर हमने लेफ्ट की कंडीशन लगाई तो इसने 3 3 लेटर निकाले, 6 लेटर निकाले और 4। और लेंथ से जब हमने पता किया कि कितने कितने लेटर निकले हुए हैं, तो ये बता रहे हैं 3 लेटर, 6 लेटर और 4 लेटर। मतलब हमने क्या किया, अगर एक साथ मुझे इसको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू, हमें लेफ्ट साइड का डेटा चाहिए, किसमें से चाहिए, इसमें से लेफ्ट साइड का डेटा चाहिए, लेकिन कितने कैरेक्टर चाहिए वो हमें पता नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, फाइंड की कंडीशन लगाई, इक्वल्स टू फाइंड, किसके बिहा पर चाहिए, स्पेस के बिहा पर। हमारे तीनों डेटा के अंदर स्पेस कॉमन चाहिए। इसने देखो एक साथ निकाल करके दिखा दिया। ये गलत वे है, मैंने बताया ना, इसमें अगर आप लेंथ चेक करने के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 4 लेटर है। क्या है इसके अंदर, एक्स्ट्रा लेटर। इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर जो हमने फाइंड की कंडीशन लगाई थी उसके अंदर -1 किया था। यहीं पर जाओ जहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है, जो फाइंड लगाया हुआ है उसको आप क्या कर दोगे, -1, मतलब कि वो स्पेस दे रहा है आपको, तो हम स्पेस को अवॉइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये फॉर्मूला, ये पहले मैंने मैनुअली बताया और उसके बाद मैंने एक साथ लगा करके दिखाया। लगाओ एक बार इसको।
यस। सर इस फॉर्मूला को लगाने के बाद जो ग्रीन वाला एरो आ रहा है उससे कैसे रिमूव करेंगे? उसके लिए हमने सामने नहीं लगाया ना ग्रीन वाला एरर, एरर थोड़ी है कोई भी, उसको इग्नोर कर देंगे हम। ओके ओके। हाँ जी। सर अगर तीन नाम हो तो, जैसे मान लीजिए जय कुमार वर्मा, उससे क्या तो वहां करेंगे? पे कैसे करेंगे? तो वहां पे अगर जैसे स्पेस हमने फाइंड आउट किया था तो वहां पे तो मल्टीपल जगह पे स्पेस दिखा देगा। क्यों नहीं दिखेगा, अभी तो जय ही आ रहा है उसके अंदर। इसमें तीन नेम है ना, फिर भी तो जय ही आ रहा है। आई थिंक ये वाला हो गया होगा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है कि जैसे हम फर्स्ट नेम तो निकाल दे रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड से नेम निकाल दे रहे हैं, ऐसे क्या आप राइट फंक्शन का यूज करके नेम निकाल सकते हो राइट साइड का? तो ट्राई कर। वैसे तो बहुत इजी फंक्शन है, ऐसा कुछ डिफिकल्टी इसके अंदर आती है नहीं। समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, बाकी सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो इसके। सो क्या करेंगे हम, कंडीशन जनरेट करेंगे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम सभी लोग क्या ट्राई करते हैं कि सेम आंसर निकालने का वे ढूंढते हैं कि जैसे ये निकला ऐसे वो भी निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी लेफ्ट वाली, एक प्लस टू लेफ्ट फंक्शन टेक्स्ट हो गया, इसके अंदर हमने फाइंड की कंडीशन लगाई, इसके अंदर से इसके अंदर से, इसके बाद एक हटाना था तो -1 करके आपका रिजल्ट आ गया। ऐसे हो सकता है आप राइट फंक्शन के लिए भी जाओ, तो एक प्लस टू राइट टेक्स्ट सेम दे दोगे लगभग, मुझे तो जहाँ तक लगता है। उसके बाद आप क्या कर दोगे, दोबारा सेम कंडीशन फाइंड। फाइंड में क्या करना चाहते हो, स्पेस फाइंड। जब यहाँ पर आप लगाने के लिए जाओ तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि आपके कुछ नेम गलत आ रहे हैं, कुछ नेम सही आ रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आप बोलो कि आपको इसमें एक -1 डालना चाहिए। अब कुछ सही हो जाएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे। जबकि सेम कंडीशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जा रहा है, सेम कंडीशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है कि सेम चीज लगाने के बाद भी आपका आंसर ना आए? यहाँ पर होता है कि अगर आपको फंक्शन के बारे में पता चल गया है कि वो कैसा काम करता है, तो देन सही सही रिजल्ट आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया होगा कि हमारे जो है यहाँ पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे कि हमें पहले लेफ्ट साइड का डेटा के अकॉर्डिंगली डिटेल्स निकालनी थी।
तो लेफ्ट और फाइंड दोनों लेफ्ट साइड से काम करते हैं। जब लेफ्ट और फाइंड दोनों एक साइड से काम करते हैं तो आंसर आ जाता है। यही चीज जब मैं राइट वाली कंडीशन में दे रहा हूँ, तो राइट वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, राइट वाली कंडीशन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि फाइंड जो होता है आपके डेटा के लेफ्ट साइड से आंसर निकालता है, और आप चाहते हो कि राइट साइड से आंसर निकाले, तो देन मतलब कि दो अपोजिट साइड के फंक्शन है। जब दो अपोजिट साइड के फंक्शन है तो आपको वहां पर क्या मिल रहा है, रिजल्ट गलत मिल रहा है, रॉन्ग मिल रहा है। अपोजिट साइड के फंक्शन का मतलब सिंपल है कि जब मैं फाइंड के अंदर एक कैरेक्टर की पोजीशन निकालता हूँ, फाइंड में जैसे मैं चाहता हूँ कि जे की पोजीशनिंग आ जाए, तो हमें पता चलता है कि ये पहला लेटर है। लेकिन जब मैं राइट लगाता हूँ इक्वल्स टू राइट फंक्शन, इस डेटा में से पहला कैरेक्टर निकालो, तो जे हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा आपको कि जब हमने फाइंड लगाया तो फाइंड ने पहले पे क्या दे दिया, जे दे दिया। लेकिन जब हम राइट लगा रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, आर। मतलब कि फाइंड जो है वो लेफ्ट टू राइट काम करता है, और राइट जो है वो राइट टू लेफ्ट के लिए काम करता है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर कैसे निकालने होंगे, सिंपल सी चीज है। हम यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। क्या डालेंगे, सबसे पहले क्या करो, डेटा की टोटल लेंथ माइनस करो। टोटल आपके पास कितना डेटा है ये, फाइंड आपका क्या हो जाता है, फाइंड आप स्पेस इसमें से तो ये आपके हो गया लेफ्ट साइड का डेटा। ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट साइड का डेटा। ये हो गया हमारे यहाँ पर टोटल डेटा। ठीक है, तो अगर हम हमारे टोटल डेटा में लेफ्ट साइड का डेटा माइनस कर दें, इक्वल्स टू टोटल डेटा माइनस लेफ्ट साइड का डेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, अब राइट साइड का डेटा बचा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, टोटल डेटा में से अगर लेफ्ट साइड के डेटा को हटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, राइट साइड का डेटा बचेगा। तो ये इसने इसके आंसर निकाल दिए। क्या किया हमने, इक्वल्स टू पहले, क्योंकि हमें नेम चाहिए, इस डेटा में राइट साइड से चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या की, सबसे पहले टोटल लेंथ निकाली, देन उसके अंदर कर दिया माइनस इस चीज़ को। फाइंड फाइंड क्या है आपके डेटा का, लेफ्ट का पार्ट। एंटर करेंगे तो आपके पास आपके नेमों की डिटेल्स आ जाती है। और हर एक कंडीशन पर सेम फंक्शन नहीं लगता है, फंक्शन चेंज हो जाता है।
ये पहले हमने अलग अलग करके किया है, फिर उसके बाद एक साथ कंडीशन लगाई। ये बहुत इजीली हो गया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, कभी जैसे कि आपको मिड नेम निकालने के लिए बोला जा रहा है। मिड नेम देखो होता क्या है, पहले तो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो किसी का नेम है जय कुमार शर्मा। क्या है किसी का मिड नेम? जय कुमार शर्मा। क्या करेंगे हम? मिड नेम लगा लेंगे। तो मिड में आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले कि आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे हमारा मिडिल नेम के से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 2 3 4, मतलब फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अगली कंडीशन क्या आ जाती है कि भाई आपका अगर फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो आपको कितना डेटा चाहिए। तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, टोटल हमें कितना चाहिए? 5 नंबर ऑफ डेटाज की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए? 5 नंबर ऑफ डेटाज की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबा फंक्शन है, क्योंकि इसकी भी पोजीशन निकालनी पड़ेगी, इसकी भी पोजीशन निकालनी पड़ेगी। बहुत ईजी है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हमें मिडिल नेम चाहिए, और किस में से चाहिए? इसमें से मिडिल नेम चाहिए। लेकिन आपका मिडिल नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो बताना जरूरी है। तो हमारा मिडिल नेम स्टार्ट, अभी तक जैसे कि हम फाइंड का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइंड का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो अब की बार थोड़ा सा मिड का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करते हैं भाई। तो मिड, और मिड के अंदर ऐसा करते हैं, सर्च का कंडीशन लगा दे। तो सर्च क्या दे देते हैं? सर्च वाली कंडीशन। सो क्या फाइंड आउट करना चाहता है? स्पीच, इसमें से, इसमें से। तो ये हमें क्या बता देगा? एक पोजीशनिंग बता देगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट नंबर भी। अब तो ये तो हमें स्पेस की पोजीशनिंग बता रहा है, लेकिन हमें जाना किस पे है? हमें जाना है यहाँ पर के पर। तो के के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। अब हम कहाँ पर आ चुके हैं? के की कंडीशन। अब हमें स्टार्ट नंबर की डिटेल्स भी देनी है, तो कॉमा करके फिर से सर्च की कंडीशन डाल दो, या फिर फाइंड की कंडीशन डाल दो। तो फाइंड या फिर सर्च हम क्या करना चाहते हैं? स्पेस विद इन किस में से? इसमें से। ठीक है, क्या कर देंगे? इसके अंदर की कंडीशन दे देंगे। इसके अंदर दोबारा से हम क्या दे देंगे? सर्च की कंडीशन। बंद नहीं करेंगे यहाँ पर। सर्च
इसकी बात कर रहे हो, इसकी, इसमें से, इसमें से, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर, क्या कर देंगे, क्लोज। अब स्टार्ट नंबर की बात की है तो प्लस, क्योंकि अभी हम कहाँ पर आ चुके हैं, आर वाली कैरेक्टर के अंदर आ चुके हैं, मतलब कि के पे हैं। अब यहाँ से दोबारा से ढूंढने के लिए जाएंगे अगले स्पेस को। अभी हम कहाँ पर आ चुके हैं, एग्जैक्टली इस पोजीशन पर आ चुके हैं, ठीक है, के वाली पोजीशन पे। तो यहाँ पर प्लस 1, इस स्पेस के बाद के पर आ जाएंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो हमें चाहिए कि भाई इस डेटा के अंदर जो अगला हमें सर्च लगेगा उससे पीछे वाले कैरेक्टर तक की डिटेल्स दे दो। तो इसके अंदर क्या कर देंगे, माइनस सर्च, क्या करेंगे, स्पेस, इसमें से, इसमें से, और इसको क्लोज आउट कर, तो कुमार आ गया ना। क्योंकि हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया, मिडिल नेम में दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आपका मिडिल नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगली कंडीशन हमारे पास आती है कि आपका जो मिड नेम है वो कितने कैरेक्टर तक का है, मतलब कि 2 बार। तो अगर किसी एक चीज को ढूंढने के लिए मुझे मान के चलो लेन फाइंड कंडीशन लगानी पड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं अगली कंडीशन लगाऊंगा मिड के लिए, तो मुझे मिडिल नेम में 2 सर्च तो इसलिए लग रहे हैं ताकि हम किस पर आ जाएं, के ऊपर जंप करते हैं। एक सर्च हम एक्स्ट्रा इसलिए लगा रहे हैं कि उसके बाद हमें दोबारा से फाइंड करना है स्पेस के लिए। और ये सर्च इसलिए लगा रहे हैं कि हमें इस स्पेस से पहले के डेटा पे जाना है। तो 2 सर्च तो इसलिए लग रहे हैं ताकि हम के वाली पोजीशन पर आ जाएं। तीसरा सर्च इसलिए लग रहे हैं ताकि हमारे पास अगला स्पेस मिल जाए। और चौथा सर्च इसलिए लगा रहे हैं ताकि अगले स्पेस से पहले वाली डिटेल्स के अंदर हम रहें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसका एक और इजी तरीका होता है, आप यहाँ पर जाओ, डेटा वाले ऑप्शन पे जाओ, टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन पे जाओ, नेक्स्ट पे क्लिक करो, और देन यहाँ पे आप क्या कर दो, इसको फिनिश कर दो। ये ऑटोमेटिकली इनको सेपरेट कर देता है, लेकिन ये मैनुअली हो जाएगा, ये आपका ऑटोमेटिक कंडीशन बना दे, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इतना आपको लेफ्ट राइट मिड की कंडीशन का यूटिलाइज करना है। इसके अंदर अभी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही ट्राई करना है, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे ना तो समझ नहीं आएगा।